नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं और आपको बताने वाले हैं कि 2026 की जो ये जन्माष्टमी है, ये क्यों है इतनी खास। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं जन्माष्टमी के बारे में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को भगवान श्री कृष्ण के 5253वें जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप लोग इस बार जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले हैं या भगवान श्री कृष्ण का ये जन्मोत्सव है, इसे पूरे विधि विधान के साथ अगर आप लोग मनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि साल 2026 की जन्माष्टमी कोई साधारण जन्माष्टमी नहीं है। इस बार ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जिसकी महिमा हमारे धर्म ग्रंथों में भी बताई गई है। इस वर्ष 4 सितंबर शुक्रवार को जन्माष्टमी मनाई जाएगी और सबसे शुभ बात यहाँ पर जो है वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म काल माने जाने वाले निशीत काल में अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और वृषभ राशि में चंद्रमा, तीनों का सुंदर संयोग बन रहा है। भाई, वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा योग बहुत कम वर्षों में देखने को मिलता है, इसीलिए इस बार सही समय पर पूजा और भक्ति करने का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस बार की जन्माष्टमी क्यों है दुर्लभ? अब देखिए, शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, अर्धरात्रि, रोहिणी नक्षत्र और वृषभ राशि में चंद्रमा होने पर हुआ था। और हर साल सभी योग एक साथ नहीं बनते, लेकिन इस बार इनका दुर्लभ मेल देखने को मिल रहा है, इसीलिए इस योग को जयंती योग भी कहते हैं। निर्णय सिंधु और अन्य धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस शुभ योग में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है, उनके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस बार केवल उत्सव नहीं मनाना है, बल्कि पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करनी भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। व्रत कैसे रखें और पूजा का सही समय क्या है? देखिए, अगर आप जन्माष्टमी का व्रत रख रहे हैं तो सुबह स्नान करके भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें, व्रत का संकल्प लें, पूरे दिन अपनी क्षमता के अनुसार उपवास रखें और भगवान का नाम जपें, गीता का पाठ करें। भाई, भगवान जो विष्णु है उनका सहस्त्र नाम, उसका पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना तो बहुत ही शुभ माना गया है। अगर जाप नहीं भी कर सकते हैं तो इस मंत्र का अपने घर में चला दीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम को अपने घर में आप म्यूजिक चलाते हैं, गाने चलाते हैं, उसी तरह से इन मंत्रों को चला दीजिए, बहुत श्रेष्ठ रहता है। इस वर्ष निशीत पूजा का जो समय है वो है 11:54 रात्रि में और 12:45 तक रहेगा ये समय। और यही वो समय है जब भगवान श्री कृष्ण की मुख्य पूजा करनी चाहिए। यदि संभव हो तो इसी समय आरती करें, भजन गाएं, भगवान के जन्म का उत्सव मनाएं। व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र की समाप्ति के अनुसार करना वैसे श्रेष्ठ माना गया है, पर यहाँ पर आप जिस तरह से करते चले आ रहे हैं उस तरह से करें। इसमें किसी तरह का कोई नियम संयम लागू नहीं होता है। अगर घर में लड्डू गोपाल नहीं है तो क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत से लोगों के मन में तो ये सवाल आता है कि मेरे घर में लड्डू गोपाल की प्रतिमा नहीं है, तो क्या जन्माष्टमी की पूजा मैं नहीं कर सकते? भाई, इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। भाई, क्यों नहीं कर सकते? भगवान तो भाव के भूखे हैं, केवल मूर्ति के नहीं है। आप भगवान श्री कृष्ण का एक सुंदर चित्र भी स्थापित करके घर के मंदिर या कहीं साफ जगह पर एक पीला
कपड़ा बिछाकर चौकी सजाएं, फूलों से सजावट करें, दीपक जलाएं। सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करें और फिर भगवान श्री कृष्ण के चित्र या प्रतिमा की पूजा करें। अगर परंपरा के अनुसार करना चाहते हैं तो चित्र के सामने एक खीरा और एक सिक्का भी रख सकते हैं, जिसे भगवान जी के जन्म के बाद शुभ प्रतीक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यहाँ पर ये है कि ये जो पूजा है ना, ये दिखावे से नहीं है, ये सिर्फ श्रद्धा और प्रेम से होनी चाहिए। आधी रात की पूजा और भगवान को क्या भोग लगाएं? जब रात में 12 बजे के बाद आसपास के मंदिरों में शंख और घंटियों की ध्वनियां सुनाई दे, तब भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, इसका जय घोष करें। यदि आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं, और यदि केवल चित्र है तो कोई बात नहीं, गंगा जल का सांकेतिक छिड़काव भी आप कर सकते हैं। चंदन, रोली, अक्षत, पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें भगवान को। भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं, धनिया की पंजीरी बना करके उसका भोग लगाएं। फल, मिठाई, मेवे और घर का जो सात्विक भोजन बनाते हैं आप, वो भगवान को अर्पित कर सकते हैं। लेकिन एक ही बात का ध्यान रखना है भाई, जहां तक संभव हो भगवान के भोग में तुलसी दल अवश्य रखें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण जो है ना, बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करते। तो ये भूल बिल्कुल ना करें, तुलसी दल का जो भोग है ये अवश्य रखें, उनके भोग में तुलसी अवश्य ही रखें। और पूजा के बाद आरती करें, पूरे परिवार के साथ मिल करके प्रसाद ग्रहण करें। इस जन्माष्टमी पर क्या संकल्प लें? देखिए, जन्माष्टमी केवल एक त्योहार नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के जो आदेश हैं उनको अपने जीवन में उतारने का एक अवसर भी है। तो इस दिन केवल पूजा करके ही ना रुक जाना, बल्कि किसी जरूरतमंद की मदद करना, गौ सेवा करना, बच्चों में प्रसाद बांटे, जितना संभव हो सके भगवान श्री कृष्ण का, राधा रानी के साथ नाम लें। अगर आप संतान सुख, परिवार की खुशहाली और आर्थिक उन्नति या फिर मानसिक शांति की कामना करना चाहते हैं, आपके मन में इस तरह की इच्छाएं हैं, तो आप आज जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। इसीलिए इस दुर्लभ जयंती योग का पूरा लाभ उठाएं आप। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ मनाइए और उनसे यही प्रार्थना कीजिए कि वे आपके जीवन में धर्म, प्रेम, सुख और समृद्धि का प्रकाश भर दें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।